Good morning, students. Today we start our new chapter, classification of elements and periodicity in property. कि एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैसे रिपीट हो रही हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं. ठीक है, आपका 10th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर आया था बेटा, क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट. तो वहाँ पर सबसे पहले ये था क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई. क्योंकि हमारे पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, कि इस टाइम हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा, और हर एलिमेंट्स को विद देयर प्रॉपर्टीज याद रखना बड़ा मुश्किल था. ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली. सो हमें क्या करना पड़ा, उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ा. ठीक है, तो उस टाइम जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो किस किस के कारण हुआ. अब देखो, कहता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई देम, कि हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. अभी अभी मैंने कहा बेटा कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम याद नहीं रख सकते. सेकंड थिंग कि अगर एलिमेंट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं तो हम क्या नहीं कर सकते कि जो प्रॉपर हमें एलिमेंट्स चाहिए, उसका मास चाहिए, उसको एटॉमिक नंबर का पता करना हो, तो हम इजली से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना याद रख सकते. सेकंड थिंग मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू. मान लो एक मेडिसिन स्टोर है कोई भी. अब उसमें क्या होता है, अलग अलग मेडिसिन्स अलग अलग बॉक्स के अंदर रखी हुई होती है. इफ़ इन एनी केस कि वो अलग अलग मेडिसिन को क्या ना रख कर, अलग अलग बॉक्सेज में ना रख कर, सारी की सारी एक ही बक्से के अंदर डाल देता है, एक ही बॉक्स के अंदर डाल देता है, तो क्या होगा कि अब मान लो कोई भी कस्टमर आता है, पैरासिटामोल की गोली मांगता है. भाई उसको ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा, तब तक कोई दूसरा कस्टमर आएगा, तीसरा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा भाई, चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है बेटा कि स्टार्टिंग में तो हमारे पास क्या था, ओनली 31 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. उसके बाद 1800 मीन्स 1800 के अंदर ये लगभग क्या हो गए, डबल हो गए. एट प्रेजेंट हमारे पास ये देखो बेटा, पुरानी बुक है, 114 दिखा रखा है, 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. तो कैसे कैसे अरेंज किया. अब ऐसा तो नहीं था भाई एकदम से उठाया और अरेंज कर दिया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई काम किया जाता है तो उसको करना ईजी नहीं होता बेटा, करने में बड़ी दिक्कत होती है. तो हमारे पास क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ट्राइड्स रूल आया था. इसको मैं हल्के हल्के बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कर चुके हो. कि क्या है कि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मास होता था, अगर हम उनका एवरेज लें तो वो किसके इक्वल आता था, सेकंड वाले के इक्वल आता था. बट इसकी लिमिटेशन क्या रही कि ये सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही एक्सप्लेन कर पाया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. ठीक है, तो ट्राइड्स क्यों कहा गया, बिकॉज इन वन स्लॉट ओनली 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. उसके बाद हमारे पास कौन आया भाई, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेज. अकॉर्डिंग टू दिस कि इसने क्या कहा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, और क्या कहा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज हर 8th वाले के साथ मैच करेगी. जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ गया. इट मीन्स कि हमारे पास क्या कहता, फर्स्ट और 8th वाले की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम. बट इसकी लिमिटेशन क्या थी कि अप टू कैल्शियम मीन्स एटॉमिक मास 14 तक ही एक्सप्लेन कर पाया था. और ये सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे किसके बेसिस पर हैं, एटॉमिक मासेज के बेसिस पर. ठीक है, उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पर. फिर आया था मेंडलीव. इसने इनके हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड और हाइड्राइड देखे थे बेटा, और अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज किया. और कैसे अरेंज किया था कि उसने नोबल गैसेज देखो बेटा लास्ट में फाइंड आउट आई हुई थी, इस वजह से 0 ग्रुप में रख दिया. वरना हमारे पास कितने ग्रुप लिए इसने, 8th ग्रुप लिए थे. 8th ग्रुप के बाद हमारे पास क्या कहा इसने, सबको ए बी के अंदर डिवाइड कर दिया गया था. बट इसकी फिर से लिमिटेशन क्या रही कि भाई यहाँ पर देखो, कोबाल्ट और निकल कोबाल्ट का मास 59 पॉइंट समथिंग होता है बेटा, 23 मीन्स स्लाइटली सा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू निकल.
तो भाई ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड थिंग कि हमारे पास 8th ग्रुप है। 8th ग्रुप एक स्लॉट के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक फाइंड आउट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी क्या रही थी बेटा इसकी लिमिटेशन। बट इसकी सबसे बड़ी बेनिफिकेशन क्या रही थी कि इसका बेनिफिट क्या था कि इसने क्या कहा, कुछ स्लॉट्स को खाली छोड़ दिया गया। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इक्का एल्यूमिनियम क्या था, इक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास बेटा, उसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम के बाद गैलेनियम। तो इक्का का मीन्स नेक्स्ट कि भैया बाद में फाइंड आउट हुआ था कि इसने इस ब्लॉक को, इस स्लॉट को खाली छोड़ दिया। कहा कि अगर हमारे पास इसी टाइप का कोई एलिमेंट्स आता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, इसके सिमिलर हो, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, इस स्लॉट के अंदर आ जाएगा। इक्का एल्यूमिनियम मीन्स अब की बात करें तो क्या हो जाएगा, गैलेनियम। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट था इसका कि जो इसने एक्सप्लेन किया। लेकिन आज के दिन जो हम पढ़ते हैं बेटा वो क्या है, न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो किसने एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे पास मोस्ले ने एक्सप्लेनेशन दी थी, और उसने हमारे पास क्या कहा कि ये सारी चीज़ें वहीं बता रखी कि ग्रुप किसको कहते हैं और हमारे पास पीरियड किसको कहते हैं। तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर पर इसने क्या कहा, 18 तो हमारे पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, वर्टिकल जो कॉलम होते हैं बेटा उनको कहते हैं ग्रुप, हॉरिजेंटल जो रोज हैं उनको हम कहते हैं पीरियड। तो पीरियड कितने थे, 7। अब इसने कहा कि जो ये एक ग्रुप है ना, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम सिचुएशन। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, 3 to 12 छोड़ दोगे क्योंकि ये क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ड्यू टू इट्स अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्या कहता है, इनमें भी सेम केस, 13 ग्रुप में 3, 14 में 4, 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, ग्रुप वाइज सिमिलर रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, इनको क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे पीछे क्वांटम नंबर से आप लोगों ने पढ़ा था। एस क्यों कहा गया, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, इनमें क्या आ रहे हैं, 2s2, 3s2, 4s2। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, एस में तो एस ब्लॉक, डी में तो डी ब्लॉक, पी में तो पी ब्लॉक, और एफ में आ रहे हैं तो क्या कहोगे नीचे वालों को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तब तक आप लोग ये स्टडी करोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।